हाय, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस साल की आखिरी अंगार की चतुर्थी के बारे में, जो कि है एक बहुत ही दुर्लभ योग, जो बनता है तब जब मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ जाए, जो इस बार पड़ रही है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को लगभग 12:12 के बाद से चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी और दिन रहेगा मंगलवार का, यानी कि कल। तो इसलिए इसको कहा जाएगा अंगार की चतुर्थी। कुछ लोग इसको भौम चतुर्थी भी कहते हैं और इसका जो महत्व है शास्त्रों में बताया गया है, जो पुण्य आपको प्राप्त होता है किसी सूर्य ग्रहण में दान करने का, तप करने का, ध्यान करने का, मंत्र करने का, वही सेम पुण्य आपको प्राप्त होता है अंगार की चतुर्थी में सभी सत्कर्मों को करने का, पुण्य कर्मों को करने का। और जो भी आप ये पुण्य कर्म, सत्कर्म करते हैं, चाहे वो ध्यान है या कोई दान है, मंत्र जाप करते हैं, वो सब अक्षय हो जाता है। उसका कभी नाश नहीं होता है, वो सदैव आपके साथ रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कर्मा। जो भी आप करते हैं इस जीवन में, ये अक्षय होने वाले हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। अंगारक कहा जाता है मंगल देव को। मंगल को भूमि का पुत्र भी कहा जाता है, भूमि सुत भी कहा जाता है। तो इस दिन भूमि की पूजा करने का विशेष महत्व है। भूमि पर अर्घ दिया जाता है। कुछ लोग अक्षत पुष्प जल हाथ में लेकर भी भूमि पर रखकर मंत्र के द्वारा, वो मंत्र मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको दे देता हूँ, उसको आप कर सकते हैं और भूमि की पूजा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जहाँ पर भी आप ये पूजा करेंगे, जहाँ पर भी ये जल रखकर या अक्षत रखकर, पुष्प रखकर ये पूजा करेंगे आप, वो कहीं पर भी ऐसे स्थान पर ना हो जो कोई गंदा स्थान हो, जहाँ पर कोई लोग कुछ उल्टी-सीधी क्रियाएँ करते हों, अ, या लोगों के पैर आते हों। तो ऐसी जगह पे ना करें, किसी शुद्ध जगह पर करें इसको। अगर आपके पास भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कहीं फ्लैट में है, फर्श ही फर्श है सब जगह पे, नीचे कहीं जाकर पार्क में ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है साफ आपको, तो आपके पास जो मिट्टी है किसी गमले में, पौधा अगर आपने लगाया है, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी भूमि से ही उत्पन्न है। उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। इसमें एक विशेष बात ये है कि जो भी लोग चतुर्थी के व्रत करते हैं, तो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको कहा जाता है विनायक चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहा जाता है संकष्टी चतुर्थी। ये जो चतुर्थी है ये शुक्ल पक्ष की है, इसको कहा जाएगा विनायक चतुर्थी। और इसका जो व्रत होगा वो होगा 24 तारीख में, क्योंकि सूर्य उदय के समय 24 तारीख में चतुर्थी तिथि होगी। यहाँ पर 12 बजे के बाद आ रही है 23 तारीख में। तो अंगार की चतुर्थी का योग तो बनेगा 23 को, लेकिन विनायक चतुर्थी का जो व्रत है वो किया जाएगा 24 तारीख को। और दोनों ही दिन आपको करनी है गणेश जी की पूजा। मंगलवारी चतुर्थी के दिन आपको साथ में मंगल देव की भी पूजा करनी है, भूमि की भी पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा के लिए आपको क्या करना है? गणेश जी की पूजा के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और उसका पाठ करते-करते, अगर आपको याद नहीं है तो यूट्यूब पे आप चला सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। उनको चलाकर गणेश जी को स्नान कराइए गुड़ मिश्रित जल से। बहुत ही विशेष पुण्य देने वाला है आपको ये। उनको वो जल से स्नान कराकर, फिर गुलाब जल से स्नान कराकर, फिर किसी शुद्ध कपड़े से पूछकर उनको इत्र लगाएँ, कोई बहुत अच्छी सुगंध का इत्र लगाएँ और उनको वस्त्र चढ़ाएँ, उपवस्त्र चढ़ाएँ, जिसको हम कलावा बोलते हैं, मौलिया, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। वो चढ़ाएँ और 11-21 या जो भी आपके पास अवेलेबल हो पाएँ, द्रुवा, यानी कि ध्रुवांकुर, घास, दूब घास जिसको हम बोलते हैं, उसका जो अग्रभाग है, अंकुर भाग है उसका जो, जिसमें 3 लीफ निकली रहती है, उस वाले भाग को आपको लेना है, उसके ऊपर लगाएँ हल्दी और गणेश जी के सर पर चढ़ाएँ। इससे आपको गणेश जी की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। कहीं पर भी जीवन में कोई विघ्न आ रहे हैं, प्रार्थना कीजिए कि आपके वो विघ्न दूर हों। कोई भी किसी प्रकार का ऋण है, जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही विशेष हो जाता है। इसकी प्रार्थना करें, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं, बुद्धि के दाता हैं। खासकर जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या कुछ भी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए गणेश जी को गुड़ के जल से स्नान कराना और फिर ध्रुवांकुर चढ़ाना और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना विशेष फलदायी है। कभी-कभी ही ये दुर्लभ संयोग बनते हैं, हर रोज़ नहीं आते, हर महीने नहीं आते हैं। साल में भी ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको ये योग मिलेगा, कभी-कभी पड़ते हैं। अगर हमारे पास 12 महीने हैं, तो 24 बार ये चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो उस 24 में से कुछ 5-6 बार ही, 4-5 बार ही ऐसा संयोग बनता है। जो विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं, कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को पौष मास में जो भी व्रत करता है, उसको पूरे साल की सभी चतुर्थियों का फल मिलता है, यानी कि 24 चतुर्थी का उसको फल मिलता है। तो अगर आप नहीं भी करते हैं चतुर्थी तिथि का व्रत, संकष्टी या विनायक चतुर्थी का व्रत आप नहीं करते हैं और अगर करना चाहते हैं, उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चतुर्थी का व्रत कीजिए 24 तारीख को। इससे आपको 24 की 24 जो साल में चतुर्थी पड़ती हैं, उन सभी का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो बहुत ही खास मौका है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।
अब इसमें गणेश जी का तो मैंने बता दिया आपको पूजन कैसे करना है, लेकिन भूमि का पूजन कैसे करना है? तो उसके लिए आपको लेना है लाल चंदन, रक्त चंदन भी इसको बोलते हैं, लाल पुष्प और थोड़े से अक्षत, अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। तो उसको गंगा जल में मिलाइए और उससे भूमि का पूजन करिए, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और जो ये आपको अर्घ देना है, ये खड़े होके अर्घ नहीं देना है, या जो भूमि का पूजन करेंगे जल के साथ, जैसे मैंने बताया गमले में भी करते हैं अगर आप, गमले की मिट्टी का भी करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको ये खड़े होके नहीं करना है, ये बैठ के करना है आपको। तो जो मिट्टी में आप जल अर्पण करेंगे, अर्घ देंगे, वो भी आपको बैठ के ही देना है, खड़े होके आपको वो नहीं देना है। एक जो मंत्र है भूमि पूजन के लिए वो है ओम ह्रीं क्लीं, और दूसरा मंत्र मैंने यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, उसके साथ भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। जनरली इस मंत्र के साथ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके साथ हवन आदि जब हम करते हैं, तब भूमि पूजन किया जाता है, लेकिन आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे।